कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर। तो जैसे हमारा आज का सवाल है, न्यायिक सक्रियता से सवाल जो है ना, वो मतलब बहुत पॉपुलर है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आता है या बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है। और खासकर जैसे अभी जो भी जीएस का एग्जाम देंगे ना, उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे जो जज हैं या फिर मंत्री, इन सबके साथ भी जो है कई बार इस तरह के सवाल उठते हैं कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक, ठीक है, क्या है। ये समझना जरूरी है, इसके बीच का अंतर स्पष्ट करना है। और साथ में इस तरह के विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं कि आपका विचार जानना है, ठीक है। विचार ये जानना है कि क्या आप मानते हैं कि हाल के वर्षों में भारतीय न्यायपालिका ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले जो भेजा हो ना, इंग्लिश वाला देखते रहिएगा। तो सबसे पहले तो एक इंट्रो देना है इसका, जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक दोनों का आपको परिभाषा लिखना है, बताना है कि ये दोनों क्या है। जैसे इसमें लिखा हुआ है हमने, वैसे भी आप लिख सकते हैं, और चाहे तो अपनी ओर से भी इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। आंसर ड्राफ्टिंग जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्या क्या लिखना है ये जरूरी है जानना। उसके बाद अब बताना है भारतीय न्यायपालिका सक्रियता या अतिरेक क्या है स्थिति, ठीक है। तो सबसे पहले सक्रियता के उदाहरण बताने हैं, जैसे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, कुछ एग्जांपल जैसे मैंने दिए हुए, एससी मेहता बनाम भारत संघ, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा भी आप दे सकते हैं। और न्यायिक अतिरेक का उदाहरण बताना है, जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना था अभी, न्यायिक नियुक्ति आयोग वाला, उसको लेकर कई लोगों का ये मानना है कि भाई विधायिका का जो काम है उसको न्यायपालिका कैसे रोक सकती है, ठीक है। या शराब बिक्री पर प्रतिबंध जो रोड किनारे हैं, इन सब चीजों पर लेकर, क्योंकि ये तो प्रशासनिक अमला का काम है, ठीक है। विधायिका इस पर कानून बनाने का अधिकार है, तो ये प्रशासन पर हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जाता है। आधार मामला हो गया इसमें भी। या फिर जैसे बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनमें लगता है कि न्यायपालिका जो है वो आपका विधायिका और कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप कर रही है, तो उसके उदाहरण देकर आपको बताना है कि आखिर जो है ये मतलब न्यायिक सक्रियता का मामला है या न्यायिक अतिरेक का। और उसके बाद में जो है आपको समीक्षा करना है कि क्या न्यायपालिका ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। और इसमें कुछ जजमेंट, मतलब सॉरी, कुछ जो स्टेटमेंट है हाल के वर्षों में न्यायिक संयम को लेकर या न्यायिक अतिरेक को लेकर, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। और एक समीक्षा करना है, स्टेटमेंट्स पे आपको उसके वक्तव्यों को देना है, और उसके बाद जो है एक निष्कर्ष लिखना है। तो इतना ही इसमें आपको करना है। बाद बाकी इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसी फॉर्मेट को आप कॉपी करके लिखिए सीधे सीधे, लेकिन बिना देख के लिखना है, ठीक है। और दूसरा अपनी ओर से फॉर्मेट कर सकते हैं इसको। अभी तो मेरा देखिए, देखते हैं कुछ दिन में, हो सकता है नेक्स्ट मंथ से जो है ना ऑफलाइन का भी प्लान रांची में बन रहा है, तो होने से जो है ना संडे टू संडे आपका ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, मतलब राइटिंग वाला, मेंस राइटिंग का। तो इसको लिखिए, कोई सवाल इसमें है तो बताइए। स्टेटमेंट्स मैं भेज दूंगा, ठीक है, व्हाट्सअप कर दूंगा स्टेटमेंट्स। और हर एक मतलब पूरा अगर नहीं लिख पाते, मान लीजिए किसी के पास टाइम नहीं है, तो क्या कीजिए, जैसे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, बस इतना ही लिख दीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है इसमें। या फिर जैसे
मेहता बनाम भारत संघ, शिक्षा का अधिकार, इस तरह एग्जाम्पल को बस जो है ना चेप जाइए। उसके नीचे आपको क्या लिखना है आपको पता है, कम से कम वो आपका एक कॉपी होना चाहिए जहां हर क्वेश्चंस जो बना रहे हैं अभी हम लोग ना, वो आपका लिखा रहे, क्योंकि ये टारगेटेड क्वेश्चंस की तरह से है। सवाल अगर आना होगा तो इसी के आसपास बैठेगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है। और जो निष्कर्ष और आपका इंट्रो है वो तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। बीच का कंटेंट एक मतलब सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट, जो मांग रहा है उसके हिसाब से, और हर चीज को पॉइंट में ही लिखना है ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए समीक्षा करना है, तो समीक्षा हम अब पॉइंट में थोड़े कर पाएंगे उसको, ठीक है, तो लिखना होगा उसको। खासकर जब दो चीजों का कंपैरिजन करने के लिए कहा जा रहा है तब तो लिखना ही होगा, विश्लेषण करना होगा। तो हर जगह पॉइंट्स नहीं होते हैं, लिखना भी पड़ता है। कोई सवाल किसी को? ठीक है, इसको लिख के जो है ना सबमिट कीजिए, स्टेटमेंट्स में भेज दूंगा, बाद बाकी लिख के इसको सबमिट कीजिए, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट सर।